आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से उर्दू के कुछ हम ज़रबुल अमसाल कह सकते हैं जो कि उर्दू का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, उर्दू का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ज़रबुल अमसाल होता क्या है? ज़रबुल अमसाल जिस तरह एक आपका मुहावरा होता है उस तरह ज़रबुल अमसाल भी एक होता है। ठीक है, जिसको वाहिद जिसकी होती है ज़रबुल मसल। ठीक है, एक तरह के कहावत के माने में होता है, लेकिन मुहावरा और कहावत में फ़र्क ये है कि कहावत जो ज़रबुल अमसाल जो होता है यह एक तरह का मतलब हालात को देखते हुए किसी चीज़ को बयान करना या किसी को तंज करना। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ की अहमियत को नहीं जान पा रहा है, मान लीजिए कि उसे तालीम की अहमियत नहीं पता, और एक इंसान तालीम याफ्ता है, तालीम याफ्ता कहेगा जाहिल से कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी उसको एक तरह का तंज किया जा रहा है कि तुम्हें क्या पता इल्म क्या है, जो इल्म याफ्ता है उन्हें पता है इल्म की अहमियत क्या है। तो इस तरह के तंज के लिए या फिर एक तरह का नसीहत के लिए ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा के रखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मानू के मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में इम्तहानात में आपके उर्दू के सवाल बनते हैं और ज़रबुल अमसाल या मुहावरा या ग्रामर के जो पोर्शंस हैं वो भी उसमें पूछे जाते हैं। तो बीएड के सभी लोग देखें, डीएलएड के देखें, एमएड के देखें, एमबीए एटसेट्रा जो कोर्सेज है जहाँ पे उर्दू के सवाल पूछे जाते हैं वो लोग ज़रूर देखें, इसलिए कि उन लोगों की तैयारी यहाँ से पक्की होने वाली है। और बीएड में जो 50 नंबर आपका जनरल आएगा जिसमें सारे लोग इक्वल टू वैल्यूएबल होंगे, सबको अटेंड करना होगा, वहाँ पे 10 नंबर ये आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस थे। तो इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ ज़रबुल अमसाल के क्वेश्चंस, 1-2 सेट में बना चुका हूँ, आज भी एक बना रहा हूँ। इसे आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चले। और 50 नंबर के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ 22-23 सेट का, तो उन्हें आप ज़रूर देखें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो उसमें आपका जनरल नॉलेज के हैं, आम मालूमात के हैं जिसे कहते हैं, या जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, तो ये वीडियोज़ उसमें शामिल किए गए हैं। इन्हें देखेंगे आप तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलेंगे कि हर लफ्ज़ का माना क्या है, क्योंकि अगर हर लफ्ज़ के माने को आप नहीं समझेंगे तो दुश्वारी आपके लिए खड़ा हो सकती है, लेकिन हर लफ्ज़ के मानों को समझेंगे तो माने का मतलब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ का दखल तो नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ लफ्ज़ का दखल होता है जिसके बुनियाद पे हम माना निकालते हैं। अदरवाइज़ ये आंसर आपको देखना पड़ता है, रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है क्या होता है, लेकिन हम कुछ क्लू देना चाहेंगे आपको जिसको अगर माइंड में आप रखेंगे तो आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या माना निकल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार। बिल्ली के भागों छींका टूटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोला जाता है इस तरह का, बिल्ली के भागों छींका टूटा, किस्मत से मुश्किल हल हो गई। ठीक है, किस्मत से मुश्किल हल हो गई मतलब मुश्किल आने वाली थी, लेकिन इत्तेफाकन सडनली ऐसा हुआ कि मुश्किल टल गई। तो बोलते हैं बिल्ली के भागों छींका टूटा। अगला है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ा। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ा, हर आदमी पर उसके ख्यालात का असर होता है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ा, जैसा हर आदमी पर उसके ख्यालात का असर होता है, यानी इंसान जो सोचता है, ठीक है, वो कहीं न कहीं उसे अपने ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में इंसान उसे नाफिज भी करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है अपने सेल्फ लाइफ में उसे। तो इंसान की जो सोच होती है वो कहीं न कहीं इंसान के अंदर देखने को मिलती है। तो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ा, तो बिल्ली का जो ख्वाब है, सोच है, तो उन पे उसका असर दिखता है। तो इस तरह इंसान में भी होता है कि इंसान जो सोचता है वो कहीं न कहीं अपनी एक्टिविटी में उसे एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हर शय की खूबी हर आदमी नहीं जानता। हर शय की खूबी हर आदमी नहीं जानता। ठीक है, तो अगर जिस तरह सब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अदरक मसलन ले लीजिए, अदरक के फ़वाइद जो इंसान जानेगा, डॉक्टर जानेंगे, हकीम जानेंगे, वो बंदर क्या जान पाएगा अदरक के फ़वाइद क्या है। ठीक है, यानी बंदर जो है उससे नावाकिफ़ है। इसी तरह यहाँ पे हर शय की खूबी हर आदमी नहीं जानता है। अब इसी तरह को अगर फिट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज़ की खूबी के बारे में जाना, या हर आदमी को यह पता हो अदरक का फ़ायदा क्या है। तो अदरक का फ़ायदा कुछ ही लोग को स्पेशली पता है तो वो लोग स्पेशल हो जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि हर इंसान
हर इंसान को हर खूबी के बारे में पता नहीं होता है। तो बहुत अच्छा ज़रबुल मसल है, बोला जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसी को लान तान ब्लेम आलोचना के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, बेवकूफ़ को अक्ल सिखाना। मतलब बीन तो आप जो सेंसिटिव हो या जिनके लिए आप सपोज दैट अगर आप सपेरा है तो सांप को बुलाने के लिए या फिर और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आप बजाए तो ठीक है, समझ में आएगा कि वहाँ पे आपका बीन बजाना सफल है। लेकिन भैंस जो कि सेंसलेस है इस मामले में कि जो कि आपके बीन के मतलब को समझ सके, तो ऐसा मतलब क्या हुआ, बेवकूफ़ को अक्ल सिखाना। जो इंसान जिस चीज़ से नावाकिफ़ हो उसे वो चीज़ें बताना, ठीक है, बेवकूफ़ को अक्ल सिखाना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, करार वाकई अंजाम सामने आ ही जाता है। मतलब क्या हुआ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान जो करता है, मसलन इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो उसका जज़ा, उसका बदला, उसको रिवेंज जो है मिलना ही है। कब तक वो छुप के रहेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैदान महशर में, एनीवेयर उसे मिलना ही है। तो करार वाकई अंजाम सामने आ ही जाता है। जो इंसान करता है उसको बदला मिलना ही होता है। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका मतलब हुआ करार वाकई अंजाम सामने आ ही जाता है। तो ये उसका मीनिंग होगा कि जो इंसान करता है उसका बदला उसको मिलता है। अगर इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसका बदल जो है अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा काम करेगा तो उसका बदल जो है बुरा होगा। भागते चोर की लंगोटी ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही, जाती हुई चीज़ से जो कुछ मिल जाए गनीमत है। मसलन भागते चोर की लंगोटी ही सही, जैसे कि अब बताऊं, प्याज वगैरह की कीमत बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का रिसेशन की वजह से गिर गया है, ठीक है, मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग अपने घर में रखे हुए हैं, प्याज ख़राब हो रहा है। जहाँ पे 30 रुपया 40 रुपया के जी वो बेच रहे थे, वह 4 रुपया 5 रुपया के जी बेच रहे हैं वो। लेकिन अब ऐसे हालत में वो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे हालत में वो क्या करेंगे, अगर वो रखे और सड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो वो भी 4-5 रुपया जो मिल रहा है के जी वो भी नहीं मिलेगा। तो अब बेहतर है क्या है कि जो मिल रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। लिहाजा 4-5 ही में बेच दिया जाए और उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। भागते चोर की लंगोटी ही सही, ठीक है, जाती हुई चीज़ से जो कुछ मिल जाए गनीमत है। जैसे कि अगर कोई इंसान भाग रहा है, ठीक है, चोर है, चोरी करके भाग रहा है, आप उसे पूरा नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन फिर भी उस चोर के चुराए हुए सामान को अगर कुछ आप बचा ले रहे हैं तो वही उस टाइम पे काफ़ी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि चोर को हम पकड़ेंगे, पूरा उससे पूरा सामान ले लेंगे तब हम जाके सांस लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके हाथ आ ही जाए, हो सकता है कि आपका सारा सामान लेके भाग जाए। तो जो मिले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो कह सकते हैं कि इंग्लिश में यहाँ पे ये आपका बिल्कुल इडियोम फिट आ जाएगा, भागते चोर की लंगोटी ही सही, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। दोनों काफ़ी अच्छे मुस्तामल हैं। तेल देखो तेल की धार मत देखो, तेल देखो तेल की धार मत देखो, नतीजा देखो तरीक़ा मत देखो, ठीक है, तेल देखो तेल की धार मत देखो, मतलब जो कुछ है उसे देखो, उसके प्रोसेस को मत देखो। नतीजा मसलन जो इनपुट आप कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट आप किसी चीज़ को, यानी किसी काम को आप कैसे कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल के आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि नतीजा आपको लाना है। दुनिया आपके आउटकम्स को देखना चाहती है, आपकी दुनिया आपके सफलता को देखना चाहती है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया ये नहीं देखती है, बल्कि नतीजा क्या है। आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एडमिशन हुआ कि नहीं, दुनिया ये देखेगी, ये नहीं देखेगी कि आप कितना पढ़ रहे थे। तो ये नतीजा मतलब देखो, तरीक़ा मत देखो, ठीक है। दुनिया यही है, दुनिया का यही रस्म है कि दुनिया के लोग आपको तभी मानेंगे जब आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। आप बीएड कर लें, एमएड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सफलता के बाद ही दुनिया आपके मेहनत को सराहेगी और मानेगी। तो यहाँ पे यही मतलब हुआ कि आउटपुट जो होता है ना, इंसान उसे देखना चाहता है। तेल देखो तेल की धार मत देखो, 3 में न 13 में किसी लायक नहीं, 3 में न 13 में तो किसी लायक नहीं बोला जाता है। ये साफ साफ, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई इसमें ट्रिक नहीं मिल रहा जो आपको बताया जा सके 3 में या 13 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा समझने वाला है, इसको हम समझ के चलेंगे। ठंडे लोहे से गर्म लोहा कटता है, ठंडे लोहे से गर्म लोहा कटता है, नरमी सख्ती पर गालिब आती है, नरमी सख्ती पर गालिब आती है। ठंडे लोहे से गर्म लोहा कटता है।
आप लोग लोहार को देखे होंगे। लोहार जब कोई औजार बनाना होता है उसे लोहे का, तो सबसे पहले क्या करता है कि उस लोहे को आग में डाल देता है, उसको पूरा गरम कर देता है। गरम करने के बाद खूब जब पूरा गरम हो जाता है, वो शबाब पे आ जाता है लोहा, उसके बाद फिर उसको उस पर एक ठंडे लोहे से, वो मोटे मतलब हैमर टाइप होता है हथौड़े की शक्ल में, उससे वो मारता है। और इतना मारता है कि जब तक कि वो उस शक्ल की ना हो जाए जिस शक्ल या जो औजार वो बनाना चाहता है। तो ठंडा लोहे गरम पे गालिब आ जाता है, नरमी सख्ती पर गालिब आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कह सकते हैं जो अक्लमंद होगा वो बेवकूफ़ पे गालिब आ जाएगा। ठीक है, या जो साबिर होगा, सब्र करने वाला होगा, वो बेसब्र करने वाले पे गालिब आ जाएगा, नरमी सख्ती पर गालिब आ जाएगा। तो यानी जो नरम दिल होगा वो सख्त दिल पे गालिब आ जाए, क्योंकि नरम दिल के अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर होती है। सख्त दिल जो होता है उसके अंदर एक तरह का रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी उसके अंदर आ जाती है, एक तरह घमंड नाम की चीज़ है। तो ये सख्त दिल है, नरम दिल पे गालिब आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नरम दिल जो है सख्त दिल पे गालिब आ जाए, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, हैसियत के मुताबिक खर्च करो। यहाँ भी आप मतलब अच्छा कर सकते हैं, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। मान लीजिए आपके यहाँ आपकी इनकम कम है, ठीक है, आपकी इनकम कम है और आपके मतलब फैमिली का खर्च ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? अब आपको इनकम बढ़ नहीं सकती, तो फैमिली का खर्च जो है उसे ही घटाने की ज़रूरत है ऐसी हालत में। ऐसा नहीं कि जो खर्च है, मान लीजिए आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है या 10 से 15 हज़ार आपकी इनकम है, आमदनी है, और आपका खर्च कितना 20 से 25 हज़ार, तो आप क्या करेंगे? उसको आप घटा के 10 हज़ार पे लाएंगे, ठीक है, ताकि आप उसे मैनेज कर सकें। हैसियत के मुताबिक खर्च करो, हैसियत के मुताबिक खर्च करेंगे तभी आपकी लाइफ सेटल होगी। तो जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत सब कुछ उसी का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाहिर सी बात है, भैंस का जो मालिक है, रखवाला है, उसके पास मतलब लाठी है, तो वो उसका ऑनर हुआ, तो उसे जैसा चाहे वैसे घुमाया, जिधर चाहे उधर ले जाए, ठीक है। तो जिसकी ताकत सब कुछ उसी का। तो आज के दौर में जिसकी अथॉरिटी है, जिसकी मतलब जिसके हाथ में हुकूमत है, उसी का सब कुछ है, वो जैसे चाहता है लोगों को इस्तेमाल करता है। तो जिसकी ताकत सब कुछ उसी का। तो आज के दौर में इसी वजह से मतलब सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि आप किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि ख़ुद अपने आपके वो आप मालिक बन सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस, आखिरी दम तक उम्मीद रखना। जब तक सांस तब तक आस, आस कहते हैं उम्मीद को, तवक्को को, होप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उम्मीद लगाए रखना। जब तक सांस रहे तब तक आस लगाए रखना, यानी ज़िंदगी जब तक है उसको सही तरीके में गुजारते रहना, ठीक है। गलत रास्ते को अख्तियार नहीं करना चाहिए, आखिरी दम तक उम्मीद रखना, यानी ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी है तो ज़िंदगी की आखिरी तक लड़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, इज्तिहाद करते रहिए कि अब कामयाबी मिल जाए, और मतलब अल्लाह से मतलब नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। तो आखिरी दम तक उम्मीद बनाए रखना, ये इसका मतलब होता है जब तक सांस तब तक आस, ठीक है। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उम्मीद बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ख़ताकार की बातों से ख़ता ज़ाहिर हो जाती है, ठीक है। ख़ताकार की बातों से ख़ताकार ज़ाहिर हो जाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका मीन्स कह लीजिए कि किसी के अंदर थोड़ी बहुत खामी हो, ठीक है। अगर किसी के अंदर खामी हो तो वो खामी छुपती नहीं है, थोड़े दिन आप छुपा सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से बना के आप तो छुपा सकते हैं, लेकिन आपका जो अमल है, आपका जो कैरेक्टर है, वो कहीं न कहीं आपके उस झूठे अमल को या आपके उस ख़ता को ज़ाहिर कर ही देगा। वो ज़ाहिर आपके अमल में हो सकता है, ठीक है, और आपकी बातचीत में हो सकता है। एनीवे, ख़ताकार की बातों से ख़ता ज़ाहिर हो ही जाती है, तो आप उसे छुपा नहीं सकते। खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, नाअहल को कोई मकाम ना दे, ठीक है, नाअहल को कोई मकाम ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे, नाअहल को कोई मकाम ना दे। नाअहल मतलब जैसा कि आपको
मसलन आप बीएड क्वालिफ़ाई कर लिए, सीटेट क्वालिफ़ाई कर लिए, ठीक है, और नौकरी के आप अहल हैं, लेकिन नौकरी किसी ऐसे को मिल रही है जो बीएड ऐसे ही फ्री में कर लिया, ठीक है, किसी मतलब इलीगल तरीके से या फिर और डिग्री इलीगल तरीके से ले लिया, लेकिन नौकरी भी उसे ही मिल रही है जो उसका अहल नहीं है, जो उसके अहल है, जिन्होंने 2 साल सख्त मेहनत करके बीएड की तैयारी की, सीटेट की प्रिपरेशन किया, उसको निकाला, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे वक्त में इंसान कहता है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, ना अहल को मकाम ना दे, यानी जो उसका अहल नहीं है उसे ना दे, बल्कि जो उसका अहल है उसे दे। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं उसको इंटर रिलेट करके बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखते हैं, खरबूज को देखकर खरबूज रंग पकड़ता है। खरबूज को देखकर खरबूज रंग पकड़ता है, सोहबत का असर ज़रूर होता है, ठीक है। खरबूज को देखकर खरबूज रंग पकड़ता है, इसका मतलब कि जिस सोहबत में आप रहेंगे उस सोहबत का असर आपको ज़रूर पड़ेगा। सोहबत कैसे कहते हैं? कंपनी, अच्छे लोगों की कंपनी आपके साथ है, दोस्ती है, तो आपका जो आप पे असर पड़ेगा अच्छाई का पड़ेगा। और अगर बुरे लोगों का सोहबत है, कंपनी आपके साथ है, दोस्ती है, तो उसका असर जाहिर सी बात है वो बुरा पड़ेगा। तो बोलते हैं खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है। अगर आप एडिक्टेड आदमी के साथ हैं, किसी बुरे आदि वाले इंसान के साथ है, तो आप बुरे आदि के शिकार हो जाएंगे। अच्छे आदि वाले यानी गुड हैबिचुअल पर्सन के साथ हैं, तो गुड हैबिचुअल के आप आदि हो जाएंगे, अच्छी आदत आपकी हो जाएगी। तो जैसे लोग होंगे वैसे आपके हालात बदल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, निकम्मा आदमी जो कुछ भी ना कर सके। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बोला जाता है, मतलब तंज करने के लिए, निकम्मा आदमी जो कुछ भी ना कर सके। बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का, यानी इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगला है, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ठीक है, नुकसान रसीदा बड़ी एहतियात अख्तियार करता है। जब इंसान एक मरतबा धोखा खा जाता है तो वो आगे जाके संभल के एकदम कदम फूंक के चलता है, ठीक है। जो इंसान ने मतलब झाड़ी में बेतहाशा कूद जाता था, लेकिन आज उसे फर्श पे चलने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, और साफ़ रोड पे चलने के लिए कह दिया जाए, फिर भी कदम को फूंक के चलता है और कहीं देखता है कि कहीं पे कुछ मुज़िर शय ना हो। तो नुकसान रसीदा बड़ी एहतियात अख्तियार करता है। जो इंसान एक मरतबा धोखा खा जाता है, फिर आगे कदम बढ़ाने से पहले वो कई बार सोचता है। तो बहुत सारे माने इसके निकल सकते हैं कि अगर इंसान कोई धोखा खा गया है तो आगे धोखा खाने से बचने के लिए एहतियात करेगा, या वहाँ तक कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोच लेगा। ये सारे माने निकल सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ये ज़रबुल मसला है। मुसीबत के वक्त थोड़ी सी मदद भी काफ़ी होती है। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, इसको समझते हैं। मसलन अगर कोई इंसान डूब रहा है पानी में, ठीक है, पानी में अगर डूब रहा है और वहाँ पे उसको एक छोटी सी कोई स्टिक मिल जाए, एक घास मिल जाए, ठीक है, एक उसको अगर घास मिल जाए वहाँ पे और उसके हाथ में आ जाए, तो सोचेगा उस टाइम पे कि ये मुझे बचा लेगा। हालांकि उससे मतलब अगर सोचे तो उसको भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, लेकिन उसके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि वो सोच सके। तो डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। मुसीबत के वक्त थोड़ी सी मदद भी काफ़ी होती है, ठीक है। अगर इंसान को कोई मुसीबत है और कोई इंसान थोड़ी बहुत उससे राहत पहुंचा दे, तो उसका वो एहसान ज़िंदगी भर मानता है इंसान। तो बोला जाता है मुसीबत के वक्त डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, तो डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, ये भी बोला जाता है। सांप मरे ना लाठी टूटे, बगैर नुकसान के काम हो जाए, ठीक है, सांप मरे ना लाठी टूटे, बगैर नुकसान के काम हो जाए। ये एक तरह का हम मिसाल देना चाहेंगे, जिस तरह की आप किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम उसकी बुराई भी कर दें और उसकी निगाह में हम अच्छे भी रहें, ठीक है। तो लोग यही तरीका अपनाते हैं और उनके लिए ये बोला जाता है, सांप मरे न लाठी टूटे, बगैर नुकसान के काम भी हो जाए। आप उसकी बुराई भी कर दिए, उसके दरमियान आप एक तरह का तनाज़ो खड़ा कर दिए, झगड़ा खड़ा कर दिया, और अपनी दोस्तियाँ बरकरार रखे हैं, बचाए रखे हैं। तो ये एक तरह का डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड मीनिंग का एक तरह का मसला हो गया, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बगैर नुकसान के काम हो जाए। और अगर दूसरे मीनिंग में भी ले सकते हैं कि अगर आप एक कहते हैं ना एक तीर से डबल निशाना, तो वो भी सही है कि एक मसले से आप दो काम अगर कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं, सच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता। सांच को आँच नहीं, सांच को आँच का मतलब क्या होता है? मान लीजिए
एक फ्रेम है, अगर या ब्रिक ईंट जो बनता है ईंट, ठीक है, उस ईंट के बॉक्स को अगर आप देखे होंगे तो इसी टाइप का होता है। इसमें वो अपना जो उन लोगों का मेटल होते हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं मिट्टी वगैरह, इसमें डाल के वो साइज़ वाइज पूरा एक ईंट बनाते हैं। तो ये जो आपका एक तरह का साइज़ है वो पूरा फिक्स कर देता है कि ये साइज़ जो है बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। यानी सच्चे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता। जो इंसान सच्चा है उसे कोई कितना भी भटकाना चाहे, उसके कैरेक्टर को स्टेन करना चाहे, दागदार करना चाहे, धब्बा लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में एक तरह का मुकम्मल या मुस्तहकम है, तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उसकी जो उलूवत है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता रहेगा। तो साझ को आज नहीं पहुंचा सकता, सच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, साझे की हंडिया चौराहे में फूटे। साझे की हंडिया चौराहे में फूटे। शिरकत के कारोबार में अक्सर झगड़े होते हैं, ठीक है, शिरकत के कारोबार में अक्सर झगड़े होते हैं। साझे की हंडिया चौराहे में फूटे, मतलब अगर कोई भी काम आप एक तरह का अलायंस, जिसको कहते हैं अलायंस कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, गठबंधन करके करना, अलायंस काम करना, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब झगड़ा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी का दिमाग जो है अलग होता है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, आप कुछ सोचते हैं, वो फला कुछ सोचता है। तो जहाँ साझे का काम होगा वहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें एक इंसान का मोडिरेटर होना ज़रूरी है जो उन मसाइल को हल कर सके। अदरवाइज़ आप अकेले कोई काम कर रहे हैं तो झगड़ा होने का काम चांसेस बहुत कम है और आपके मामलात भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो साझे में शिरकत के कारोबार में अक्सर झगड़े होते हैं। जो आपका शेयरिंग वर्क होता है ना, उसमें झगड़े होने के चांसेस हैं। हर किसी के जो सोच है वो मुख्तलिफ होती हैं। 100 सोनार की 1 लोहार की, आ गई बात ख़तरनाक वाली। 100 सोनार की 1 लोहार की। 10 बातों का जवाब एक सख्त बात से देना। 10 बातों का जवाब एक सख्त बात से देना। मसलन कोई बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, आप ख़तरनाक वाला मैसेज लिख दीजिए एक, उसके सारे सवालों का या सारे इरिटेशन का हम जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आपको मतलब इसको कह सकते हैं इट्स अ जॉब। 100 सोनार की 1 लोहार की। देखिए सोनार क्या करता है, सोनार के पास एक मेटल है, मतलब उसके पास भी मेटल है, लोहार के पास भी मेटल है। तो सोनार क्या करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारता है, ठीक है। और उसे कोई अगर ऑर्नामेंट बनाना, जेवर बनाना तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मारता है। लेकिन लोहार क्या करता है, लंबा लगा देता है एक, मतलब तेज़ी से मार देता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि 100 सोनार की 1 लोहार की। तो किसी भी मतलब कहते हैं ना कि खैरुल कलाम कल्ला मदल्ला, कि जब भी आप बात बोलें एक मुस्तहकम बात बोलें, थोड़ा बोलें लेकिन मुदल्लल बोलें, अच्छी बात बोलें, रेफरेंस और मतलब दलाइल के साथ बोलें, तो वह बात असर करती है। 10 बातों का जवाब एक सख्त बात से दे देना। तो ये कुछ ज़रबुल अमसाल हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और मेरे जनरल जो आपके 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट है उसे आपको मिल जाएगा मेरे चैनल ही पे यूट्यूब मानू बीएड सेट के नाम से डालेंगे 1 2 3 4 5 करके, वो आपको मिल जाएगा। या फिर वीडियो बनाया गया है कि आप मानू के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसे आप कैसे रीड करें, तो नीचे मिल जाएगा आपको लिंक ब्लॉगर फॉर PDF, ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।